जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही रहते हैं, वीडियो बनता रहता है और डालते रहते हैं, कभी कभी गैप हो जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो बच्चे नए हैं उसी के लिए यूट्यूब है, बार बार हम बोलते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब तो बिल्कुल नहीं है। एक दो बात और कि आप अपना कैलकुलेशन फास्ट करें पहले, सबसे पहले जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब आपको फास्ट करना होगा। तो सबसे पहले कि आपको स्क्वायर आपको याद रखना होगा, 30 तक का स्क्वायर याद रखें और 30 तक का क्यूब। ये दो तीन चीज़, टेबल भी हो तो 30 तक का याद रखें, कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप पेज पे लिख लें, बस में आते जाते समय कहीं आ जा रहे हैं तो उसको देखते रहें। वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन करने पर, ऐसा करने पर आपको याद हो जाता है। इसके लिए बैठ करके याद करने की ज़रूरत नहीं है। आते जाते चलते मन में मनन करते हुए आप जाते हैं, आते हैं, तो आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद हो जाता है 30 तक। जब ये सब काम हो जाता है तो आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट होने लगता है। तब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप 30 तक का स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये 3 चीज़ आपको ज़रूर करना होगा। तो इसको करें और प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से, प्रैक्टिस सेट से, किताब से, यूट्यूब और मोबाइल का जो भी ऐप वगैरह है उस सब से आप प्रैक्टिस मत कीजिए। आपका सिलेक्शन वैसे नहीं होने वाला है। आपका सिलेक्शन होगा तो आपके प्रैक्टिस करने से होगा, आपके मेहनत करने से होगा। तो आप प्रैक्टिस किताब से करें, पीडीएफ से करें, आपके पास कोई पीडीएफ हो, हार्ड कॉपी, उससे करें, टाइम देख करके करें, प्रैक्टिस करें, पहले सीखें। और मोबाइल पर ज़्यादा रहने से आपका कंसंट्रेशन कम होगा, पेपर में आप कंसंट्रेशन नहीं रख पाएंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो हम एक एक करके देखेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं एवरेज चैप्टर का कुछ क्वेश्चन और एक नए टाइप का क्वेश्चन, इसको देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब एक छोटा क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए, एसएससी के, एमटीएस वगैरह के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखें और सीखें, सीखने पर जोर दें। और साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट आप ज़रूर सीखें। कंसेप्ट से ही ट्रिक बनता है। ट्रिक आप याद नहीं रख सकते। सारे चैप्टर का यदि ट्रिक वाला फॉर्मूला आप कलेक्ट करके आप देखेंगे, आपसे सवाल पेपर में नहीं बनेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 8 चौक 32 आप नहीं बोलेंगे, 8 चौक 36 हो जाएगा आपसे, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए आप ज़रूर कंसेप्ट के साथ सीखें, प्रैक्टिस करें। अब ये क्वेश्चन आप यूँ ही बना लेंगे। कहता है 6a + 6b = 84। क्या कहता है? 6a + 6b = 84। तो a तथा b का औसत क्या होगा? औसत मैंने बताया था कि आंकड़ों का सम, जितना आंकड़ा है दिया हुआ है उसका सम, और उसमें आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते तो औसत बनता है। तो यहाँ पर 6a + 6b = 84। 6 यदि आप बाहर निकाल लेते हैं तो a + b, यानी दो ही संख्या है यहाँ पे। 6 से काटो तो 14, 14 पंचे 70, 14 छक 84, यानी 14 आ गया ये। यानी a + b बराबर कितना आ गया? आपका 14 आ गया। तो हमें कहता है कि इन दोनों का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज मतलब संख्या से हमें डिवाइड करना होगा। दो संख्याओं का सम पता हो गया, एवरेज निकालने के लिए संख्या। तो दो संख्या 1 और 2, 1 है और ये दूसरी संख्या, तो दोनों का सम आपको दिया हुआ है 14। तो एवरेज निकालने के लिए 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 7। यानी हमारा जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया? 7। ए और बी का एवरेज 7 हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन एक देखते हैं इसी तरह का, एक और क्वेश्चन। अब ये सामने क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। क्रिकेट मैच पर क्वेश्चन बनते हैं और इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो एक एक करके आप क्वेश्चन देखिए इसको और इसको समझिए। कहते हैं एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी? 36 थी। यानी 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या, यानी 6 खिलाड़ियों ने मिल करके कितना रन बनाया था? एवरेज उसका दिया हुआ है 36 रन। तो कुल कितना रन बनाया होगा? 6 खिलाड़ी ने कुल कितना रन बनाया होगा? 6 खिलाड़ियों ने कुल कितना रन बनाया होगा? तो औसत है 36, तो औसत को किससे डिवाइड कर देंगे? गुना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो खिलाड़ियों की संख्या से। तो 36 को 6 से गुना कर देंगे तो कुल रन कितना बना होगा? 216 रन बनाया होगा। यानी औसत को संख्या से डिवाइड करते हैं, खिलाड़ियों की संख्या से,
तो कुल रन निकल जाएगा। तो 6 खिलाड़ी कितना रन बनाया होगा? 216 रन। अब कहता है इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो। अब इस 6 में से एक ने कितना रन बनाया? 16। तो कहता है शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी? एक ने कितना बनाया? 16, यानी 200 रन इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 200 रन कितने खिलाड़ियों ने बनाया होगा? 5 खिलाड़ियों ने बनाया होगा। 5 खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए होंगे? 200 रन बनाए होंगे। तो कहता है शेष खिलाड़ियों की औसत रन क्या है? औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कुल रन कितना हो गया 5 खिलाड़ियों के द्वारा? 200, और इसमें संख्या से 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 खिलाड़ियों का औसत निकालना है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40, यानी कितना रन हो गया? औसत कितना हो गया? 40 रन। कितने का? तो 5 खिलाड़ियों का, क्योंकि एक खिलाड़ी का हटा देना है। कहते हैं यदि एक खिलाड़ी 16 रन बनाता है तो 16 रन वाले को हटा देना है, तो कुल रन हो गए 200, 200 में 5 से डिवाइड करो तो 40 रन हो गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह का। एक सवाल को कई तरीके से बनाया जा सकता है, कई तरह से सोचा जा सकता है। तो आप सोचिए इस सवाल को कैसे बनेगा। एक सवाल आपके सामने है, कई तरह से बनाए जा सकते हैं। तो एक तरीका देखिए आप यहाँ पे, क्रिकेट के एक खिलाड़ी 10 पारियों का, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत कितना है? कुछ था, मतलब कुछ भी था, पता नहीं कि 10 पारियों में कितना औसत रन बनाया था उसने। कहते हैं 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 108, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत रन पहले जो था उसमें 6 की वृद्धि हो जाती है। तो कहते हैं अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, औसत रन कितना है। तो अब देखो, अब कई तरह से सोच सकते हैं इसको। कहते हैं 10 पारियों का कुछ औसत था और 108 रन 11वीं पारी में बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि 11 पारी के बाद उसका औसत x था, x औसत था उसका 11 पारी के बाद, यानी पारी 11, ये 11 पारी, और औसत कितना था उसका? x था। मान लेते हैं कि औसत उसका कितना था? x था। तो कुल रन कितना बनाया होगा? एक पारी में यदि x रन बनाया तो 11 पारी में 11x रन बनाया होगा। औसत का मतलब यही हुआ, 11 पारी का औसत x है यदि, तो कुल रन कितना बनाया होगा 11 पारी में? 11x। अब कहते हैं 10 पारी में वो कितना रन बनाया होगा? तो कहता है ये जो रन है औसत रन रेट, ये 6 की वृद्धि है। तो 10 पारी में उसका एवरेज कितना रहा होगा? x - 6, क्योंकि 6 की वृद्धि है 11वीं पारी में। तो इसमें से यदि 6 घटा देंगे तो 10 पारियों का औसत इतना रहा होगा। तो 10 पारी में कुल कितने रन बनाए होंगे? तो 10 × x - 6, यानी औसत को पारी की संख्या से गुना कर देते हैं तो कुल रन निकल जाएगा। यानी 11 पारी में कुल इतना रन बनाया, 10 पारी तक उसने इतना रन बनाया। कहता है ये जो रन है 108, ये 11वीं पारी में बनाया था। यानी इसमें से इसको यदि माइनस कर दें, 11x में से यदि आप 10 × x - 6 माइनस कर दें तो कितने के बराबर आ जाएगा? 108 के बराबर। ये 11 पारियों का कुल रन है, ये 10 पारियों का कुल रन है। तो 11 पारी के कुल रन में से 10 पारियों का कुल रन घटा देंगे तो 11वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या हो जाएगी, रन हो जाएंगे। तो इसमें से इसको माइनस करो तो 11x - 10x, तो कितना हो गया x। ये माइनस माइनस प्लस, 10 को 6 से गुना करो तो +60 बराबर कितना? 108। x बराबर कितना? ये इधर जाएगा तो कितना आ गया? 48। यानी उसका जो रन रेट रहा, मतलब एवरेज रेट, रन रेट, वो कितना रहा? 48 का रहा 11वीं पारी के बाद। यानी यही पूछ रहा है कि अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो 48 रहा। एक बार फिर समझ लीजिए इसको कि 10 पारियों का कुछ औसत था, ये हमें पता नहीं। कहते हैं उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाता है और उसकी रन संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है। जो हमें निकालना है उसी को मान लेते हैं कि उसने 11वीं पारी के बाद उसका रन रेट, मतलब औसत रन रेट कितना था? x था। तो 11 पारी में कुल कितना रन बनाया होगा? तो पारी की संख्या को औसत से गुना करेंगे तो ये कुल रन हो गया 11x। 10 पारी में तो देखो अब यहाँ पर औसत क्या है, हमने 11 पारी का माना है, तो कहता है ये 6 की वृद्धि है। तो उसमें से 6 यदि घटा देंगे तो 10 पारियों का औसत हो जाएगा ये। तो 10 पारी में कुल कितना रन बनाया होगा? 10 से गुना कर दो आप इसको। तो 11 पारी में कुल इतने रन बने, 11 पारी में इतना रन बना और 10 पारी में कुल इतना रन बना। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये 11 पारी में बनाए गए रन हो जाएंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 48। तो 11x में से 10x घटाएंगे तो x आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60,
इसको इधर ले जाएंगे 48 रन। तो कुछ इस तरह से इसको सोच सकते हैं। यदि एक बार आपको सोचने का तरीका विकसित हो जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 11x - 10 इधर 60 आ गया, उसमें से घटा दो, आप आराम से इसको निकाल लेंगे। ये होगा तभी जब आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, मैथ पर टाइम देते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। तो आप इसको सीखिए। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, ये भी ठीक उसी तरह का क्वेश्चन। इसकी भाषा को समझिए। अब भाषा समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से बन जाता है। कहता है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक वही क्वेश्चन है। 19वीं पारी में कितना रन बनाता है? 98 रन। तो औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है? 4 की। तो कहता है 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? तो मान लेते हैं 19 पारी में उसने कितना औसत बनाया था? औसत उसका x था मान लेते हैं। 19 पारी में एवरेज उसका x था। तो कुल रन कितना रहा होगा? 19x, अभी बताया मैंने। अब कहता है ये जो है x, इसमें 4 रनों की वृद्धि हुआ है। किससे? पिछले मैचों से। तो पिछले 18 मैचों में उसने कितना रन एवरेज बनाया होगा? x - 4। x - 4 के एवरेज से उन्हें 18 पारी में रन बनाए होंगे। 18 पारी में कुल कितने रन बने होंगे? तो ये पारियों की संख्या को औसत से गुना कर दो, तो 18 × x - 4। अब देखो 19 पारी में कुल इतना रन बनाया, 18 पारी में कुल इतना रन बनाया, 19वीं पारी में कितना रन बनाया होगा? तो इसमें से इसको माइनस कर दो। ये किसके बराबर आएगा? 98 के। तो 19x में से 18x माइनस करो आप, 18 × x - 4 बराबर कितना आता है? 98। अब देखो 19x में से 18x गया, x, ये माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72 बराबर 98। इसको गुना कर देंगे, इससे इसको भी, इससे इसको भी, तो ये माइनस माइनस प्लस 72 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 98 - 72, तो कितना हो गया? 26 रन। यानी 19 पारी के बाद उसका एवरेज कितना रहा? 26 रन का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक वही काम जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे चुन चुन करके आप बना सकते हैं। इसी तरह से बना सकते हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाता है, तो उसका एवरेज हम मान लेते हैं x एवरेज रहा होगा। तो 18 पारी में एवरेज कितना रहा होगा? तो कहते हैं 4 की वृद्धि हो जाता है 19वीं पारी में, तो उसमें से 4 घटा दो, x - 4, दोनों का डिफरेंस ले लो। ये डिफरेंस 19वीं पारी के रनों के बराबर आएगा। ये आ जाता है बड़ी आसानी से इसको सॉल्व करने के बाद। तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसको। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये गेंदबाजी पर बेस्ड है। कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत इतना है, 24.85 का गेंदबाजी औसत है। यानी एक विकेट पर में लगभग इतना रन वो देता है, मतलब यही उसका औसत है। कहता है उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर, यानी 5 विकेट लेता है 52 रन दे करके। तो कहता है तो गेंदबाजी की औसत इतना कम कर लिया, उसका जो पहले का एवरेज था गेंदबाजी का उससे 0.85 वो कम कर लेता है। तो कहता है मैच के अंत तक कितने विकेट उसने लिए। तो देखो उसका एवरेज मान ले, और एवरेज दिया हुआ है आपका कितना? 24.85 का एवरेज है। तो मान लेते हैं कि उसने x विकेट लिया होगा, कुछ विकेट लिया होगा। तो x विकेट लेकर उसने औसत रन कितना दिया? इतना। तो कुल रन कितना बनाया होगा? तो 24.85 रन उसने दिए होंगे बैट्समैन को। यानी उसका एवरेज है 24.85 का, उसने x विकेट लिया। विकेट क्या मान लिया हमने? x विकेट ले करके उसने एवरेज कितना दिया? 84.85 का उसने रन दिया। तो टोटल कितना रन दिया होगा? इतना रन दिया होगा। अब कहते हैं 52 रन दे करके 5 विकेट और ले लेता है, तो 52 रन और जो दे देता है वो 5 विकेट उसके पास और आ जाता है। तो उसका औसत, तो टोटल रन ये हो गया, उसमें टोटल विकेट की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। तो पहले रन उसका इतना था, 52 रन और दे दिया, विकेट पहले x था, 5 विकेट और ले लिया उसने, x + 5, यानी टोटल रन में विकेटों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकलता है। औसत कितना बन जाता है? तो पहले औसत इतना था 24.85 का। अब जैसे ही 5 विकेट और ले लेता है 52 रन दे करके, तो औसत उसका कम हो जाता है। तो पहले 24.85 था, उसमें से 8.85 कम हो जाता है। तो यानी ये 24 रन का क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। जब वो 5 विकेट और ले लेता है तो उसका एवरेज कितना हो जाता है? 24 रन का। अब इसी को सॉल्व करना है।
तो ये 24.85x प्लस 52, इसको क्रॉस करेंगे तो ये हो गया 24x प्लस 24 पंचे 120। इसको इधर लाओ आप तो 0.85x, इसको इधर ले जाओ आप तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 52, इसको घटाओ आप तो ये हो गया 8, ये हो गया 668, यानी 0.85x। x बराबर 68 बट्टा 0.85 गुने 100 कर लो, ये पॉइंट को हटा दो आप। 17 पचे 85, 17 चौका 68, 5 से करो 20, यानी 20 चौक 80, 80 विकेट उसने लिए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80। 80 विकेट लेकर के उसने एवरेज रन कितना दिया था, पहले इतना था, और 5 रन और 5 विकेट और ले लेता है 52 रन दे करके तो उसका एवरेज 24 हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, पहले उसका 80 विकेट उसने लिए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन, क्रिकेट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। कुछ और टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें जो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और थोड़ी सी आप हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर ये भी चैनल आगे बढ़ेगा और आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा और अपनी तैयारी को आप पूर्ण कर सकेंगे। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद।